हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड मैथ्स में जो क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई बोर्ड में वो क्वेश्चंस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू प्रिडिक्ट द जीरो। आपको बताया गया है विदाउट सॉल्विंग कंप्लीटली प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ जीरोस। आपको इस सॉल्यूशन को सॉल्व नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ जीरोस सिर्फ पूछे। कौन से जीरोस है वो नहीं पूछे, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस। तो अगर आपका ये जो आप देख सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, डिग्री इसकी 3 है। तो अगर इसकी डिग्री 3 है तो हमारे इसमें नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। अगर इसमें अगर वो बोलते हैं कि आपको वो जीरोस भी निकालने हैं तो फिर आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता। ओके, नेक्स्ट है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 फाइंड पॉलिनोमियल। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा बीटा जो होता है वो वो सी अपॉन ए होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 5। वो वैल्यू हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए। अगर आपको नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं देख रहा है, इसका ये मतलब है कि ए की वैल्यू हम 1 मानेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू है -5। सिमिलरली अल्फा बीटा विच इज 6 इज इक्वल टू सी अपॉन ए की वैल्यू तो 1 है ही, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये होता है हमारे पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसमें ए की वैल्यू 1 है तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, सो ये हमारी पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। इसका एक शॉर्ट हैंड ये है कि आपको कभी भी कोई चीज लिखना है तो उसमें आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। में से जो एस है वो इन दोनों का, दो जो नंबर्स हैं उनका सम होगा, ठीक है, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, और पी उनका प्रोडक्ट होगा, दैट इज अल्फा बीटा। ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्ट भी रख सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यू या 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ रहा है और सिर्फ इक्वेशन पे ध्यान देना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं ये शॉर्ट हैंड से। और अगर आपको ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा है तो आपको ये पूरे स्टेप्स करके दिखाने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 एंड -3। अगेन जो अल्फा प्लस बीटा है वो कितनी वैल्यू हो गई, 5 माइनस 3 विच इज 2। ठीक है, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 5 इंटू -3 विच इज -15। तो अब हमारा जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, -2x -15। ओके, अगेन अगर ये ज्यादा मार्क्स में आ रहा है तो आपको पूरे स्टेप्स करने हो, और नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के इज 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब क्या बोला गया है कि आपकी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है, उसका एक जो जीरो है, मतलब जीरो है जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा वो 3 है, तो हमको के की वैल्यू निकालनी है। तो हमारी पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। तो अगर इसका 3 इसका 0 है, इसका ये मतलब है कि जब हम p की वैल्यू x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 0 विच इज 9 माइनस 21 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 9 माइनस 21 कितना होता है, 12 होता है, -12 होता है ना। -12 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, ये -12 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो के इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो हमारी ये जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, वो बनी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, आप इसको एक बार क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा ताकि हम जान पाए कि हमने जो के की वैल्यू लिखी है वो सही लिखी है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम इसमें 3 रख के देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12। ठीक है, ये हो जाएगा 9 माइनस 21 प्लस 12। 9 प्लस 12 इज 21 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जो क्रॉस चेक है ये आपको रफ कॉलम में करके देखना है अपनी सहानुभूति के लिए कि आपने जो आंसर निकाला वो सही है या नहीं। ये वाली स्टेप्स आपको मेनली लिखनी है, ये वाली स्टेप्स जरूरी नहीं होती, तो ये वाली आपको सिर्फ अपने लिए देखना है कि
हमने जो वैल्यू निकाली वो सही है कि नहीं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, फाइंड द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले अगर हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि है पी एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर माइनस 9, तो इसका अगर मुझे स्क्वायर्स निकालने हैं तो मैं इसको एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ये हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो इस हिसाब से अगर मैं रखूँ तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, ये इसके दो फैक्टर हुए, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो गई, 3 और -3। ठीक है, एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू -3, और एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू 3। तो एक्स की दो वैल्यू क्या आई, 3 और -3। ठीक है, तो अब इसको एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे। अब अगर हम इसमें जो है कोएफिशिएंट के साथ वाला जो हमारा रिलेशन है उसको रखें, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा करेंगे 3 -3 जो कि होता है 0, और यहाँ पे माइनस बी, इधर एक्स की कोई टर्म ही नहीं है ना, उसकी भी वैल्यू 0 है, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया, क्योंकि दोनों ही तरफ 0 है। ठीक है, फिर अगर हमको पता है कि अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे विच इज 3 इंटू -3, तो ये आ जाएगा -9। ठीक है, और हमारे राइट साइड में क्या चल रहा है, सी की वैल्यू क्या है, -9, -9 अपॉन 1 विच इज -9, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। Next question, question number 6. If the sum of zeros of a quadratic polynomial is 0, what can you say about the coefficient of x? ठीक है, अगर हमारे जो सम ऑफ जीरोस हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हम अगर उसके दूसरे फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जिसमें जो एस है वो सम होता है, पी उसका प्रोडक्ट होता है। अब इन्होंने क्या बोला है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 0, मतलब ये जो टर्म है ये 0 हो जाती है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस पी बनेगी, है ना, क्योंकि ये टर्म अगर 0 हो गई तो ये एक्स का वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा। व्हाट कैन यू से अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अब कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो वो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस पी, मतलब पी एक कोई कांस्टेंट नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें जो पावर है ये भी 2 पावर है और ये 1 पावर है, मतलब होल नंबर में, तो ये जो है ये एक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट एक्स प्लस 1, तो रूट रूट एक्स जो है, तो रूट का कैसे लिखते हैं हम, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, तो यहाँ पे जो पावर है ये होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 5x - 7, तो x की पावर यहाँ पे 1 हुई, ये एक होल नंबर है, तो इसलिए ये भी जो है ये पॉलिनोमियल है। और फोर्थ x³ - 4, अगेन ये जो पावर है ये क्यूब है, मतलब 3 है जो कि एक होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। बस ये जो बी वाला ऑप्शन है वो पॉलिनोमियल नहीं है, बाकी के तीनों जो है वो पॉलिनोमियल है। ओके,
Now next question, question number 8. If alpha and beta are zeros of x square minus 6x plus 8, find the value of alpha square plus beta. आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर आप खुद निकाल लोगे तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर सकते हो। बट अगर हमें इसको थोड़े इजी तरीके से करना है, मतलब हमें टाइम सेव करना है, पूरी इतनी सारी स्टेप्स नहीं करनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है, तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले एक बात आप समझो कि अल्फा प्लस बीटा कितना हमको दिया हुआ है, विच इज 6 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस भी होता है ना। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है आपको? तो आपको ये पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अगर मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, तो अगर मेरे पास ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट होगा तो मैं आराम से कर सकती हूँ। ए के जगह हम अल्फा रखेंगे, बी के जगह बीटा रखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मेरे पास है? हाँ है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा भी दिया हुआ है 8। ठीक है, तो मतलब मेरे पास चीजें हैं, तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकती हूँ। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 16 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 16 कैसा है? 2 इंटू 8 जो कि 16 होगा, यहाँ पे प्लस में था, वहां जाके माइनस में हो जाएगा। 36 माइनस 16 इज 20। तो 20 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं जो हायर थिंकिंग लगती है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 20 आ गई। आप अगर इसमें से इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या किसी भी तरीके से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उसको स्क्वायर करके प्लस कर देते, तो भी आपका आंसर 20 ही आता। बट ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अगर स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछे जा रहे हैं तो वो यही अप्रोच मांगते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। Next, question number 9. Verify that 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of a cubic polynomial px is equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. अब सबसे पहले ये बोला गया है कि ये जो तीनों हैं ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस हैं। ठीक है, तो मेरी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हुआ? 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, तो इसमें अगर मैं ये वाली वैल्यूज रखूंगी तो इनकी वैल्यूज 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे ये वेरीफाई करना है, तो मैं अगर इसमें 3 रख के देखूंगी तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। ठीक है, ये करेंगे तो ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 इज 45 माइनस 33 माइनस 3। ठीक है, अब ये तीनों नेगेटिव टर्म्स है तो इन दोनों को एक साथ, इन सबको एक साथ प्लस कर लेती हूँ। 5 8 और 3 11। ठीक है, 1 कैरी ओवर, 4 7 और 1 8। ठीक है, तो ये कट के 0 आ गया, तो मतलब ये वाला नंबर तो इसका फैक्टर है। ठीक है, अब इसके जगह -1 अगर मैं रखूं तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3। ठीक है, तो ये माइनस तो आ जाएगा बाहर, ये -3 हो गया, ये वाला माइनस कट जाएगा पर ये वाला रह जाएगा, तो -5, ये प्लस हो जाएंगे, +11 और ये पे -3। तो ये जो तीनों नेगेटिव टर्म्स है इनको एक साथ कर लेंगे तो 5 8 और 11, तो दैट इज 11 माइनस 11 विच इज 0। तो ये जो है -1 भी इसका फैक्टर है। नेक्स्ट इसके बाद हम -1/3 रख के देखते हैं, तो हम p की जगह -1/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू -1/3 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 -3। ठीक है, अब जो क्यूब करेंगे और फिर ये एक और 3 है तो एक 3 से एक 3 कट जाएगा तो 2 ही 3 बचेंगे। ठीक है, तो ये बचा -1/9। यहाँ पे ये माइनस कट जाएगा और ये वाला माइनस बच जाएगा विच इज 5/9। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विच इज +11/3 -3। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 9 हुआ,
ये -1 -5 -6 लिख लेती हूँ मैं इसको, ठीक है, प्लस 33 और यहाँ पे -27। तो ये दोनों नेगेटिव टर्म्स है, 27 और 6 33 होता है, तो हमारा हो गया 33 माइनस 33 डिवाइडेड बाय 9। तो ये कट गया तो ये आ गया 0। तो 3 -1 और -1/3 तीनों ही फैक्टर्स है किसके, 3x³ और ये वाली जो इक्वेशन है इसके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके जो कोएफिशिएंट आ गए, ठीक है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, ठीक है। अब हमें इनके जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है -b/a, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 -1 -1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 -1/3 विच इज -5/3। तो LHS में हमारा -5/3 आया। यहाँ पे अगर मैं नहीं +5/3 आएगा, ठीक है। 6 -1 इज +5/3। और हमारे RHS में अगर मैं देखूँ तो -b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और a की वैल्यू कितनी है 3। तो अगेन LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो पहला फॉर्मूला है ये हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू -c/a, सॉरी, का वैल्यू होता है c/a, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा रखेंगे तो 3 इंटू -1 इज -3, -1 इंटू -1/3 इज +1/3 और 3 इंटू -1/3 इज -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे -12 प्लस 1/3 विच इज -11/3, ठीक है। तो हमारे LHS में आया -11/3। अब यहाँ पे देखें C की वो वापस वैल्यू कितनी है -11 और A की वैल्यू है 3, तो -11/3। तो अगेन जो है LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो कंडीशन है ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। कौन सी, ये वाला फॉर्मूला जो है ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। लास्ट जो है वो हमारे पास ये होता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू -d/a, ठीक है। तो अल्फा की जगह है 3, बीटा की जगह है -1, गामा की जगह है -1/3। माइनस से माइनस कटा, 3 से 3 कटा, हमारे पास LHS में आ गया 1। RHS देख लेते हैं, -d है तो ये जो है ये d है, तो इसका -3। और a की वैल्यू कितनी है 3 है, माइनस से माइनस कटा, 3 से 3 कटा, यहाँ पे भी आ गया 1। तो LHS इक्वल्स टू RHS। Hence we can say that all their relationships are being verified. Okay. Next question 10. Find the quadratic polynomial whose sum of zeros is -2 and product is -15. तो अगेन हमें फॉर्मूला पता है विच इज x² माइनस SX प्लस p, ठीक है। इधर s जो है वो सम होता है, तो अगर हमको सम दिया हुआ है विच इज -2 तो इधर लिखेंगे -2x और p की वैल्यू -15 दी हुई है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x -15। तो हमारा पॉलिनोमियल ये होगा। Now next question, question number 11, assertion reason. Assertion is a cubic polynomial can have at most 3 zeros and reason is a cubic graph can intersect the x-axis at maximum 3 point. ठीक है। assertion reason में क्या होता है कि आपको दो स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, या तो वो जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो सही हो सकते हैं या तो गलत हो सकते हैं, और जो पहला स्टेटमेंट है उसका रीजन जो है वो सेकंड वाला हो सकता है, मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और जो सेकंड वाला है उसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, आपको अलग अलग ऑप्शंस भी दिए जाएंगे उसमें, ठीक है। तो असर्शन पहले तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या सही है या फिर गलत है, ठीक है। एक एक स्टेटमेंट को इंडिविजुअल देखना पड़ता है। तो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 zeros, तो ये बात तो सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 zeros होंगे। तो ये जो है ये बात तो ट्रू है, ठीक है। ये वाली जो बात है असर्शन वो ट्रू है। रीजन क्या बोला,
a cubic graph can intersect the x axis at maximum 3 point. अगर वो क्यूबिक है, जैसे क्यूबिक के बारे में बात करा जा रहा है, तो क्यूबिक में वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये भी बात सही है क्योंकि क्यूबिक के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 होते हैं। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और क्या इसका ये आंसर दे रहा है? तो हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना। तो ये दोनों चीजें बातें सही हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि assertion and reason both are correct and reason is the correct answer or solution for the assertion। ठीक है, ऐसा इसका आंसर होगा। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से जो आपको ऐसा ऑप्शन दिखे वो आपको टिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन हमें असर्शन पढ़ेंगे, रीजन पढ़ेंगे, दोनों को इंडिविजुअली देखेंगे। एवरी पॉलिनोमियल हैज एट लीस्ट वन जीरो। क्या सारे पॉलिनोमियल के कम से कम एक जीरोस होते हैं? नहीं। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके एक जीरो होंगे, फिर दो तीन चार। बट हमने देखा था कि हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है। ठीक है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल नाम की चीज भी होती है जिसमें हम किसी भी वैल्यू को लिख सकते हैं, जैसे पी एक्स इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है जो कि एक कांस्टेंट नंबर से बना हुआ है। पॉलिनोमियल ये भी है क्योंकि इसमें जो एक्स की पावर है वो 0 है और हम होल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड वाला है एवरी ग्राफ इंटरसेक्ट एट द एक्स एक्सिस। तो ये भी बात गलत है। हमने ग्राफ के क्वेश्चन में ये देखा था कि वो ऐसा जा रहा था, है ना। अगेन ये वाला भी जो ग्राफ था वो पॉलिनोमियल का ही ग्राफ था, कांस्टेंट का ग्राफ था। तो कांस्टेंट के ग्राफ में आपको कहीं पे भी वो एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा, और इसमें क्या बोला गया है कि वो हमेशा एक्स एक्सिस पे टच करेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। तो इसका आंसर है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन 13, इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12। अब इसमें बोला है कि एक इसका जो फैक्टर है वो क्या है, 4 है। तो हम इसमें 4 रख के देखेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 4p प्लस 12, और इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा क्योंकि ये इसका जीरोज है ना। 3 प्लस 12 प्लस 4p इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये 16 प्लस 12 होता है 28 प्लस 4p इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 4p इज इक्वल्स टू -28। ये 4 से कटेगा 4 7 टाइम्स, है ना। तो p की वैल्यू आ जाएगी -7। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसमें आप वैल्यू एक बार 4 पुट करके भी क्रॉस चेक करिएगा। -7 इंटू 4 प्लस 12 which is 16 minus 28 plus 12. 16 plus 12 is 28 minus 28 which is again 0. तो yes, जो p की वैल्यू है वो -7 है। ओके, now next question, question 14, if the zeros of polynomial x square minus px plus 35 are equal then find the value of p। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो ये पॉलिनोमियल है इसके जो दो वैल्यूज है वो सेम है। ठीक है, इसका मतलब है कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है, तो इसको मैं 2 अल्फा इज इक्वल्स टू, मैं अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो हो जाएगा पी। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई, मतलब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, विच इज 35। ठीक है, तो अगर ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 35 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √35 हो जाएगी। ठीक है, और इसके जगह यहाँ पे रखेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p इज इक्वल्स टू 2√35। So now when we substitute it, we will get x square minus 235x plus 35। तो हमारी जो p की वैल्यू है वो क्या है,
2√35. Now question number 15, this is the last question. A quadratic polynomial has zeros 4 and -1. A student writes the polynomial as x square plus 3x minus 4. Is the student correct? Justify your answer. तो हमको सबसे पहले इसका इक्वेशन निकालनी है और फिर इससे कंपेयर करनी है. तो मेरी अल्फा दिया हुआ है 4, बीटा दिया हुआ है -1. तो मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा होता है विच इज 4 - 1 विच इज 3. ठीक है. तो हमें जो इक्वेशन पता है जो निकाल सकते हैं वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. ठीक है. तो इसमें जो सम है वो कितना आ गया? सम आ गया 3. ये -3x और फिर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू -1 विच इज -4. तो यहाँ पे आ जाएगा -4. तो हमारी जो पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन है जो कि जिसके जीरोस 4 और -1 है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. तो और स्टूडेंट ने क्या बोला था कि उसकी वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4. तो इसमें अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3 है. का मतलब है कि स्टूडेंट ने, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि वो स्टूडेंट ने साइन गलत लिखा है 3x का और जो रियल इक्वेशन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. ठीक है. तो आपको ये आंसर सिर्फ ऐसे लिखना है. तो आज हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे, हॉट्स क्वेश्चंस जो कि स्टैंडर्ड मैथ्स में आते हैं. आज कहना था डिफिकल्ट क्वेश्चन डोंट टेस्ट योर मेमोरी, दे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें आपकी मेमोरी टेस्ट नहीं होगी, आपने कितना रटा है, क्या चीज़ों को सिर्फ रट लिया है, मेमोरी वाइज आपको कुछ भी उसका यूज नहीं आएगा. आपने उस चीज़ों को कितने अच्छे से समझा है उसके बेसिस पे ही आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे. और यही एक रीजन है वाई स्टैंडर्ड मैथ्स बनाया गया है. ओके. so that's it. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब टू द चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स विद खुशी. अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा. मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.